अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही है रशियन सैलेड। रशियन सैलेड बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 बड़े साइज़ के मैंने लेके एप्पल्स उनको काट लिया है और 5 ही मैंने केले लिए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लेके इनको भी इस तरह मैंने ब्रिक सा इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। लेके उनको मैंने अच्छी तरह से पहले काट के इस तरह से शेप में काट के इनको मैंने कर लिया है बॉयल। 1 कप मैंने मेयोनीज़ ली है और 1 ही कप मैंने फ्रूट कॉकटेल का लिया है। ये मैंने हाफ़ कप बंद गोभी ली है। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ जो है पाइनएप्पल का जूस लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। कटे हुए बादाम लिए हैं मैंने 12 से 15 बादाम लेके उनको अच्छी तरह से इस तरह से बारीक से अच्छा सा चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून वाइट पेपर ली है और यहाँ मैंने कुछ खजूरें ली हैं 6-7 लेके उनको भी अच्छी तरह से इस तरह से साइज़ में मैंने काट लिया है। और यहाँ पे ली है मैंने 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर। ऑलपर्स की मैंने फ्रेश क्रीम का एक पैक लिया है। ये 200 मिलीलीटर का है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कप मैंने कस्टर्ड शुगर ली है, यानी पाउडर शुगर ली है। और कुछ मैंने 1 कप मैंने बॉईल किए हुए इस तरह से वाइट वाले चने लिए हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से मैंने बहुत बड़ा सारा ये ले लिया है पतीला। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल का जूस। ये बड़ा इस वजह से लिया है, इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। बाद में फिर मैं आपको जो है वो डिश आउट करके दिखा दूँगी। तो पाइनएप्पल का जूस है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। ये सब चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। इसको हम कर लेते हैं मिक्स। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मेयोनीज़। ये मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर शुगर और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो है अपनी फ्रेश क्रीम। तो अब हम इसके अंदर ये मैंने खोल लिया है, इसके अंदर हम ये फ्रेश क्रीम जो है ये ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है रशियन सैलेड बनकर तैयार हो जाएगी। एक विस्क लेंगे, उसकी मदद से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमने ये सारा कुछ है विक्स की मदद से जो है हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल, कटे हुए बादाम, खजूरें कटी हुई जो हमने ऐड ली थी, ये सब मैंने चीज़ें कर ली हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ये लास्ट चीज़ है जो हमने विक्स से इस तरह से मिक्स की हैं। इनको हम निकाल लेंगे। अब मिक्स को इसको साइड पे कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चने, सफ़ेद उबले हुए चने ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। कटे जो बॉईल किए हुए आलू वो ऐड करेंगे। तो ये किए बॉईल किए हुए आलू। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी। तो ये ऐड कर दी हमने बंद गोभी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स पहले। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, अभी तो हाफ ही बनी है। तो बस इतना सा हमने लाइट सा ही इसको मिक्स करना था। अब हम एंड पे इसके अंदर ऐड करेंगे, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल। तो ये सारे एप्पल ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। फ्रूट्स वैसे भी बच्चे नहीं खाते, तो आप उनको इस तरह से बना के जब रशियन सैलेड वगैरह कुछ भी देते हैं तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना अच्छे से। तो चलिए गाइस, ये सब कुछ हमने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया है। अब लास्ट पे हमारे जो बच गए हैं बनाना, तो बनाना इसमें मैं ऐड करूँगी। तो ये देखें, आपने बस जो बनाना है वो सबसे एंड पे ही ऐड करने हैं, क्योंकि ये पहले ही सॉफ्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इनको हमने जो है वो जो मिक्स करना है वो भी हल्के हाथों से बस आराम से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो बनाना है वो हमारे ख़राब भी ना हो और अच्छी तरह से सेट रहें। तो ये मैं सारे अच्छी तरह से कर लूँगी सारे सेट। तो गाइस, जो हमारी फ्रेश क्रीम ऑलपर्स वाली बच गई थी वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम इस सारी को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से, जब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
तो ये देखें, ये सारा हमारा अच्छे से क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। अब मैं इसको आपको एक सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ, और जो हमारी रशियन सैलेड है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको ये सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें गाइस, तैयार है हमारी मज़ेदार सी रशियन सैलेड बनकर। इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो हैं फ्रूट कॉकटेल के अंदर से जो फ्रूट निकाल के, कुछ मैंने चेरीज़ और ये सब कुछ जो हैं ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर रख दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, थम्स अप करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। इसी तरह न्यू वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।